पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी हुक्मरान भले ही भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हों, लेकिन पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना के चीफ असीम मुनीर को आईना दिखा रहे हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और जंग के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान से भारत के समर्थन में बड़ा ऐलान हुआ है। बता दें कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की एक मस्जिद से भारत के समर्थन में ऐलान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की एक मस्जिद के मौलाना मोहम्मद रंगीला ने एक तकरीर के दौरान कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूं, अगर हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम उनका यानी भारत का साथ देंगे। मौलाना के इस बयान से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना ने काफी जुल्म ढाए हैं, जिस वजह से खैबर पख्तूनख्वा के लोग पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहते हैं। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के स्थानीय लोग कई बार सड़कों पर भी उतर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की मशहूर लाल मस्जिद से भी इस बीच कुछ ऐसा ही ऐलान हुआ है जिसने मुनीर और शहबाज शरीफ की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज गाजी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई धार्मिक नहीं है, ये दो मुल्कों की लड़ाई है जिसे सरकार ही लड़े। पाकिस्तान में भारत से ज्यादा जुल्म होते हैं, यहाँ की सरकार इसकी अनदेखी करती है, ऐसे में इसके लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस दौरान मौलाना अब्दुल अजीज ने लोगों से समझदारी बरतने की भी अपील की है। इस बीच भारत के रुख से पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। भारत सरकार ने कई राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल भारत सरकार की ओर से जारी इन निर्देशों की टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल साल 1971 में आयोजित की गई थी। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मोर्चों पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद ही पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था और बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। बता दें कि पंजाब में भी कई जगहों पर मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। इस वक्त हम गुरदासपुर में हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से महज कुछ मीटर की दूरी पर, और यहाँ पर पंजाब पुलिस, जिसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, उसने भी अपनी तैयारी की हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मॉक ड्रिल करने के लिए कहा गया है और यहाँ पर हम आपको तैयारी दिखाते हैं किस तरीके से पंजाब पुलिस की तैयारी है। आप देखिए यहाँ पर सीमा के पास जो बख्तरबंद वाहन है वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, क्योंकि अगर इमरजेंसी होती है, कोई हमला होता है, तो पुलिस कैसे कानून व्यवस्था बनाएगी, कैसे लोगों को बचाएगी। उसके लिए आप देखिए ये एक बख्तरबंद वाहन है पंजाब पुलिस का, और ये आप अगर दूर से देखेंगे तो ये एक ट्रैक्टर नजर आता है और इस ट्रैक्टर को बख्तरबंद वाहन में तब्दील किया गया है। मैं इसके अंदर भी आपको जाकर दिखाता हूं किस तरीके की तैयारी है। ये देखिए, ये आप अंदर से बिल्कुल बख्तरबंद है, किसी तरीके का गोलियों का, हथगोलों का या ग्रेनेड का इस पर कोई असर नहीं होता है। पूरी तरीके से बहुत मजबूती के साथ इसको बनाया गया है और पंजाब पुलिस भी अपनी तैयारियों में सेना के साथ, बीएसएफ के साथ जुटी हुई है। आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। तो सीमा पर आप अगर जाएंगे तो आपको जगह जगह तैयारी जो है हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी यहाँ पर नजर आएंगी। इसमें बैठने की व्यवस्था है और यहाँ से ये जो इसकी सनरूफ है इसको भी खोला जा सकता है। हालांकि मैं प्रयास करता हूँ इसको खोलने का। देखिए यहाँ से खुलता है और अगर कोई हमला होता है या उपद्रव की स्थिति पैदा होती है तो फिर यहाँ से पुलिस मोर्चा संभालती है। तो इस तरीके के व्हीकल आपको दिखाई देंगे सीमा के आसपास, बॉर्डर के आसपास। गुरदासपुर जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल करीब है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर फेंसिंग मौजूद है और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर जो पंजाब पुलिस है उसकी तैनाती रहती है। तो उसके तहत आप देखिए पंजाब पुलिस की तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल बख्तरबंद और बहुत मजबूत इसकी जो शील्ड है, जो कवच है, वो बनाया गया है। और ये ट्रैक्टर है, आप देखिए ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके बख्तरबंद जो व्हीकल है उसमें इसको तब्दील किया गया है। ट्रैक्टर की तरह ही इसके जो व्हील है पिछले और अगले वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से जो पंजाब पुलिस है वो भी फिलहाल तैयार नजर आती है और यहाँ पर पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो भी
पूरी तरीके से तैनात हैं। बात भी करेंगे, कितनी दूर है यहाँ से बॉर्डर सर? बॉर्डर है 6-7 किलोमीटर। तो आप लोग कितना तैयार हैं अगर कोई स्थिति होती है युद्ध की, या किस तरीके का माहौल अभी है, और अगर बनता है आगे भविष्य में तो पंजाब पुलिस कितना तैयार है? जो भी है जहाँ पर आता है उसको रोककर चेकिंग करते हैं कि जो होया आता है उसको रोककर। इस व्हीकल का वाहन है, और क्या बोलते हैं इसको? सर ये ट्रैक्टर है जी, ट्रैक्टर है, बोर्ड प्रूफ ट्रैक्टर बनाया हुआ है। जब अंतर्वर्ती टाइम में कमांडो में खेतों में जाता है सर। आतंकवाद के या कुछ उपद्रव की स्थिति होती है, कोई जो भी मोल होता है ना खराब, वहां जाता है। तो आप बिल्कुल पोजीशन लिए खड़े हुए, देखिए यहाँ पर किस तरीके से पोजीशन लेकर जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से तैनात हैं। जिस तरह के जो माहौल बने हैं पहलगाम मैसेकर के बाद, भारत का रवैया बड़ा क्लियर है कि भारत ने उसका बदला पक्का लेना है, और बदले में एक ऑप्शन वॉर की भी होती है, और यदि वो वॉर की ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाती है या एस्केलेशन ना चाहते हुए भी हो जाती है, तो दोनों तरफ को तैयार रहना ही जरूरत है। पाकिस्तान की भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इस वक्त पूरी तैयारी पे है, पूरे अलर्ट पे है। उसी तरह से भारत की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स भी पूरी तैयारी पे है। अब अगर भारत की तरफ से कोई वार होगा तो पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा, और रिटेलिएशन के तरीके क्या हैं वो हो सकता है आपके काउंटर वैल्यू या काउंटर फोर्स टारगेट्स पे करे, या आपके शहरी इलाकों पे भी कोई मिसाइल गिर सकती है, कोई हवाई हमला हो सकता है, उसमें कोलैटरल डैमेज होगी और सिविलियंस की जान माल की नुकसान हो सकता है। और जब लड़ाई लड़ते हैं तो ये सिर्फ आर्म फोर्सेस लड़ाई नहीं लड़ती हैं, ये लड़ाई भारत के शहरी भी, पूरा का पूरा देश मिलकर लड़ता है, और शहरियों का भी कुछ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो उस केस में अगर ये हमारे ऊपर हमला होता है तो पहले हमने पैसिव एयर डिफेंस मेजर्स लेने हैं अगेंस्ट एनिमी एयर। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो अगर हमारे पर अटैक करे, यहाँ उनकी कोई मिसाइल अटैक करे, तो यहाँ जान माल का जो नुकसान होना है उसको कम कैसे किया जाए। तो उसके लिए सायरन बजा के लोगों को वार्निंग दी जा सकती है, क्योंकि हमारे रेडार्स उनके जहाज़ों को भी पकड़ेंगे, मिसाइल्स को भी पकड़ेंगे, तो एडवांस वार्निंग होगी ताकि लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकर्स में जा सकें, या जो भी मेजर्स उनको सिखाए जा रहे हैं वो कर सकें। दूसरा, ब्लैकआउट ड्रिल्स हो सकती हैं कि रात को अगर भारत का दुश्मन का जहाज आए तो उसको एग्जैक्ट टारगेट ना मिले, और दिन के टाइम तो हमारे लोग भी वहां होंगे, हमारे हवाई जहाज भी उनको पकड़ सकते हैं। तो इस तरह की जो ड्रिल्स हैं वो करनी जरूरी है, ताकि लोगों की जान, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसको फर्स्ट एड कैसे देनी है, उसका हवाई जहाज इवैक्यूएट कैसे करना है हॉस्पिटल में, ताकि जान और माल की जो क्षति है वो कम से कम की जा सके। तो ये एक ड्रिल्स एक नॉर्मल प्रेपरेटरी स्टेज में है, एक प्रिकॉशनरी चीज है जो सबको जरूर करनी है, स्पेशली द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। तो यूनाइटेड नेशंस के स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता, उनके कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत को काइनेटिक एक्शन लेना होगा जो उसके स्कीम ऑफ थिंग्स में आएगा, जो भारत सोच रहा है कि इसको डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, असैसिनेशंस, जो लोगों की, प्रोमिनेंट लोगों की, ये सब मिलाकर के, और एक कहीं स्ट्राइक्स ऑन द कैंप्स या उनके ऐसी जगह पे स्ट्राइक करनी है जहां पे उनको पूरा का पूरा क्षति पहुंचे, और वो सोचने में मजबूर हो जाए कि यार हमें अपनी एग्जिस्टेंस बचानी है, या कश्मीर का राग अलापना है, या भारत में एक्सपोर्ट टेररिज्म को एक्सपोर्ट करना है। तो वो सोचने में मजबूर हो जाएं और शायद अपनी हरकतें बंद कर दें, तो हम भी अपना कोई एक्शन नहीं लेंगे।